हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है मेटल कार्बोनिल्स, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल। आज ऑल ऑफ यू नो ये कार्बोनिल होता क्या है। सीओ इनऑर्गेनिकल तो हम इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, बट जब सीओ आपके लिगांड के फॉर्म में होती है तो हम उसे कार्बोनिल और कार्बोनाइल कहते हैं। तो जितने भी लिगांड्स होते हैं उनका बेसिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। एनी आप अगर लिगांड्स लेते हो तो मेन होता है जब लिगांड्स मेटल के साथ बॉन्डिंग बनाता है तो लिगांड का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो मेटल के साथ शेयर करता है एंड एक यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है कि एक जो लिगांड है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है और ये दोनों जो है अब उसके ऊपर बॉन्ड बना रहे हैं। बट सीओ क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीओ जो होती है जहां पे भी कार्बन सीओ लिगांड्स होती है, मोस्ट ऑफ द केस में ऑल आर होमोलिप्टिक ये लिगांड्स होते हैं। होमोलिप्टिक का मतलब होता है ओनली सीओ प्रेजेंट होगा और कुछ नहीं होगा, और ये काफी स्टेबल होते हैं बाकी लिगांड और मेटल बॉन्डिंग में, क्योंकि उनमें जो बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है वो सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। और व्हाट इज सिनर्जिक बॉन्डिंग? सिनर्जिक बॉन्डिंग एक टाइप का डबल बॉन्ड की तरह मान सकते हो, जिसमें बोथ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड होती है। जैसे नॉर्मल केस में क्या होता है, एक जो लिगांड है वो सिर्फ मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, बट जब सीओ की केस हम देखेंगे, जैसे अगर ये सीओ है, कार्बोनाइल ग्रुप है, इसका जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नॉर्मल जैसे हमारा ये लिगांड ये मेटल को दे रहा है, वैकेंट उसका जो डी ऑर्बिटल है, मेटल का जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है वो उसके साथ शेयर करता है और एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, नॉर्मल जैसे सिग्मा बॉन्ड है। उसके साथ साथ एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग में बनता है कार्बोनाइल ग्रुप का। अगर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आपने 11th में पढ़ा होगा, आई होप सबको याद होगा, अगर नहीं भी याद होगा आपको सिर्फ याद रखना है कि कार्बोनिल ग्रुप में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में इसका जो पाई स्टार ऑर्बिटल होता है वो बैकएंड होता है, और जो मेटल्स होती है उनमें एक किसी भी डी ऑर्बिटल्स में अगर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो कार्बोनाइल अपनी पाई स्टार ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है, एक साइड वाइज ओवरलैपिंग है, दैट्स वाई एक पाई बॉन्ड बनता है। तो पाई स्टार ऑर्बिटल, वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप ओवरलैपिंग विद द फुलफिल्ड, एक डी ऑर्बिटल का एक फुलफिल्ड एक दो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ शेयरिंग करके पाई बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे दो बॉन्ड बनते हैं, वन इज जो सिग्मा एंड सेकेंड इज जो पाई बॉन्ड, इसलिए इसको डबल बॉन्ड इन इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो जिसकी वजह से अब इसका जो बॉन्डिंग है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और इसमें क्या होता है एक क्लियर कट ज्योमेट्री होती है। जैसे बाकियों में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती थी कि क्या बॉन्डिंग बनेगा, यहाँ पे क्लियर कटिंग कैसे, जैसे अगर आप मान के चलो NiCO4, यहाँ पे आप देखो कोई भी चार्ज नहीं होगा, कोई काउंटर आयन नहीं होगा। एक अनदर भी मैं भूल गई लिखने के लिए कि नो काउंटर आयन। मोस्ट ऑफ द केस की बात करें, कुछ एक्सेप्शनल होते हैं लेकिन अभी हम 12 के लिए देखेंगे तो काउंटर आयन नहीं होता है। तो NiCO4 है आपका, और ये आप देखो उसका हमेशा शेप हमारा टेट्राहेड्रल, दैट मीन जब भी हमके 4 कार्बोनाइल ग्रुप किसी के साथ ज्वाइन हो रहे हैं तो ये हमारा टेट्राहेड्रल है। सिमिलरली अगर 5 है तो ट्राइगोनल बाई पैरामिडल, जैसे आयरन की हम देख रहे हैं, और क्रोमियम जैसे 6 कार्बोनाइल के साथ है तो इसका शेप ऑब्वियसली ऑक्टाहेड्रल होगा। और ये सारे होमोलिप्टिक कॉम्प्लेक्स होंगे, सिंपली ओनली सीओ प्रेजेंट होगा कार्बोनाइल और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा। सो मेटल कार्बोनिल जो होता है इसका मेन पॉइंट यही है कि ये होमोलिप्टिक है, मोर स्टेबल है, एंड सिनर्जिक बॉन्डिंग या डबल बॉन्ड कैरेक्टर इसके अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी काफी ज्यादा होती है।